नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री आवास पर मंत्रिमंडल में शामिल संभावित चेहरों के साथ हुई बैठक, तय हुआ एनडीए 3 का स्वरूप। मोदी 3.0 की कैबिनेट में बीजेपी के दिग्गज पुराने चेहरों के साथ घटक दलों के नए चेहरों को भी जगह। प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किए श्रद्धा सुमन अर्पित। नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों के शौर्य को भी किया नमन। राष्ट्रपति भवन में आज शाम 7:15 बजे नई सरकार लेगी शपथ। पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता होंगे विशिष्ट अतिथि। मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे शामिल। राष्ट्रपति भवन में मेहमानों के लिए आज रात डिनर का आयोजन। और T20 वर्ल्ड कप में आज चरम पर होगा रोमांच। हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत पाकिस्तान की होगी भिड़ंत। दिन के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने युगांडा को 134 रन से दी मात। और आइए अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। नरेंद्र मोदी आज शाम को लगातार तीसरी बार देश के पीएम के तौर पर शपथ लेंगे। इस समारोह से पहले नए मंत्रिमंडल के लिए नाम तय होना शुरू हो गए हैं। भाजपा के कुछ पुराने नाम कैबिनेट में शामिल होंगे। साथ ही एनडीए के घटक दलों से नए चेहरे भी शामिल होंगे। इसी सिलसिले में संभावित मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई। माना जा रहा है कि इसमें एनडीए 3 का स्वरूप तय हो गया है। मोदी 3.0 की कैबिनेट में बीजेपी के दिग्गज पुराने चेहरों के साथ घटक दलों के नए चेहरों को भी जगह मिलेगी। आपको बता दें कि आज शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। आज शाम राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। देश दुनिया से बड़ी संख्या में मेहमान इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। नई दिल्ली में जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने वाले बैनर और पोस्टर भी लगाए गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने वाले विभिन्न देशों के राष्ट्र प्रमुख का भी स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरी दिल्ली में तमाम जगहों पर इस तरीके से बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उनका अभिनंदन किया गया है। साथ ही उनके पिछले 10 वर्ष के कार्यकालों को भी जो काम किए हैं, जो बड़े काम किए हैं, उसको भी इन बैनर और पोस्टर में दर्शाया गया है। आज शाम को राष्ट्रपति भवन में देशी विदेशी 8000 से ज़्यादा मेहमान जो है इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। इसके अलावा जो 7 पड़ोसी देश हैं उनके भी राष्ट्राध्यक्ष को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। उनको भी यहाँ पर उनका भी स्वागत किया गया है, वेलकम किया गया है। उनके लिए भी तमाम दिल्ली में जगह जगह बैनर और पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं मंत्रिमंडल में शामिल होने के मुद्दे पर आरपीआईए के अध्यक्ष रामदास अठावले ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित होने वाली कैबिनेट में उन्हें जो भी पोर्टफोलियो दिया जाएगा उसमें वो पूरी निष्ठा से काम करेंगे। जरूर हमारी कुछ सीटें कम आई होगी, लेकिन मैंडेट जो है मैंडेट नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का था और उनके मंत्रिमंडल में मुझे तीसरी बार उनको मौका मिल रहा है और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं दलित समाज का हूँ और देश भर के दलितों को, गरीबों को और सर्व जाति धर्म के लोगों को न्याय देने का काम मैं करता रहूँगा। और मोदी साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जो भी देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अनेक समस्या भी है, अनेक पार्टी के लोग उनके साथ अभी है,
तो जो भी मुझे पोर्टफोलियो देंगे वो पोर्टफोलियो निभाऊंगा और मैं अच्छा काम करता रहूंगा। और टीडीपी राष्ट्रीय महासचिव राम मोहन नायडू किंजराबू ने कहा कि आंध्र प्रदेश का विकास करना हमारा विजन रहा है। टीडीपी तेलुगु लोगों की भलाई के लिए काम करने का निर्णय ले चुकी है, हमारी कोई मांग नहीं है। अभी जाएंगे, अभी पीएमओ जाएंगे। आंध्रा को डेवलप करना ही हमारा विजन रहा है। तेलुगु देशम पार्टी से चुनकर आए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलुगु लोग जहाँ पे भी हैं उनके भलाई के लिए काम करने का एक निर्णय हम ले चुके हैं। तो उसके हिसाब से हमें अच्छा मैंडेट भी मिला है। अभी जो चुनाव हुए तो एनडीए की जीत आंध्रा में हुई है और देश में भी हुई है। तो केंद्र नरेंद्र मोदी के सहायता से आंध्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव नई दिल्ली पहुंच गए हैं। भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, देश विश्व गुरु बनेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। पंजाब से मोदी सरकार 3.0 में रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्री परिषद में शामिल किया जा रहा है। इसको लेकर रवनीत सिंह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए। प्रधानमंत्री ने सबको आम बनकर काम करने को कहा है। बीजेपी को वोट शेयर बाजार में अकाली से ज्यादा बढ़ा है। हम पंजाब में नशे को खत्म करेंगे, 17 नारकोटिक्स के सेंटर बनाए जाएंगे और साथ में पोर्टफोलियो जो भी मिलेगा सरकार के लिए हम काम करेंगे। पंजाब से मोदी सरकार में होने वाले मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी हमारे साथ मौजूद हैं। बिट्टू जी, प्रधानमंत्री ने जब बुलाया क्या डिस्कस हुआ? नहीं, प्रधानमंत्री ने जो आने वाली कैबिनेट है जो शाम को शपथ लेगी, उन लोगों को क्योंकि अभी तो कोई मंत्री नहीं है, अभी तो सारे मेंबर पार्लियामेंट, तो इसलिए एक प्रोटोकॉल अभी नहीं है, सब एक तरह के हैं। और वो एक मीटिंग उन्होंने, और ख़ास तौर पे वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं और नीचे अपने सब लोग जो शपथ लेंगे उनको उनसे बात करने के लिए भी आपका आचरण कैसा रहना चाहिए, आपको बिहेव कैसा करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं तो उनका एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ें उन्होंने शेयर। पंजाब से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और पंजाब वो स्टेट है जहां पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ। इस बार खाता भी नहीं खोल पाई। किसान आंदोलन में कहा जा रहा है कि किसान नाराज है। तो इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से संभालेंगे? वहाँ से कोई जीत नहीं हुई, लेकिन बीजेपी ने बहुत गेन किया है। बीजेपी तो पहले वो 3 सीट लड़ती थी और वहाँ पे हमारा परसेंटेज बहुत कम था। अकाली दल, आज स्थिति क्या है, अगर विधानसभा वाइज देखें, हमने 23 विधानसभा जीती हैं और 19% तक आप वोट बैंक, और अकाली दल जो बड़ा पार्टनर हुआ था आज वो 13-14% पे आ गया। ड्रग्स को लेकर कभी आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था पंजाब में, उससे पहले कांग्रेस भी ये बात कहती रही है। चूंकि बीजेपी वहां पर उभरती हुई राजनीतिक दल है तो, और आप अब एक बड़े प्रतिनिधि के रूप में है, तो क्या आप इस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे? देखो, ड्रग्स के ऊपर वोट लेके चले गए, सरकारें बना ली, लेकिन फिर खुद ही ये काम शुरू किया। लेकिन अमित शाह जी, होम मिनिस्टर साहब ने ये वहाँ पे प्रॉमिस किया, इलेक्शनों के दौरान किया। आज नारकोटिक्स ब्यूरो का जो ऑफिस एक है श्री अमृतसर में, हर डिस्ट्रिक्ट में नाउ वी आर गोइंग टू मेक नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफिस, जो वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश होगा और जो लोग हैं वो सीधा डील करके उनको पकड़ेंगे भी। किस पोर्टफोलियो की उम्मीद कर रहे हैं? आपकी क्या इच्छा है? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। मैं तो एक इलेक्शन भी नहीं जीत सका और मुझे फिर मंत्री बना दिया। इससे बड़ी बात मैं और क्या कह सकता हूँ। शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रवनीत सिंह बिट्टू जी, जिनका कहना है कि पंजाब के विकास और ड्रग्स पर चोट करने का ये काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने जनता दल सेक्युलर के लिए कैबिनेट पद की पेशकश को लेकर पीएम मोदी का आभार भी जताया है।
उन्होंने लिखा, लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। यह सचमुच एक ऐतिहासिक अवसर है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप पर प्रभु का आशीर्वाद बना रहेगा और आप पूर्ण समर्पण के साथ हमारे महान राष्ट्र की सेवा जारी रखेंगे, जिससे हम सभी एक दशक से परिचित हैं। देवेगौड़ा ने अपने पत्र में लिखा कि चुनाव परिणामों से साबित होता है कि भारतीय लोकतंत्र कितना जीवंत है। इससे ये भी साबित हो गया है कि आप सच्चे लोकतंत्रवादी हैं। चुनाव परिणाम हमारी संस्थाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बदनाम करने के कांग्रेस के कुत्सित अभियान को भी उजागर करते हैं। अहंकार और नकारात्मकता के लिए देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी मानती है कि उन्होंने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में वे लड़खड़ा गए हैं। अपने सहयोगियों की मदद से उन्होंने कुछ राज्यों में अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन देखना होगा कि सहयोगी दल उनके साथ कब तक बने रहते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने पाने पर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि मैं एनडीए सरकार को अपनी पार्टी जनता दल सेक्युलर का पूर्ण समर्थन फिर से दोहराता हूं। सबका साथ सबका विकास के आपके एजेंडे को पूरा करने में मदद के लिए एनडीए के सदस्य के रूप में हम आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए नामित नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना और हवन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के लिए दुआएं मांग रहे हैं। इसी क्रम में प्रयागराज और वाराणसी में लोगों ने घाट किनारे गंगा माता का दुग्धाभिषेक किया। साथ ही बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री तीसरा कार्यकाल भी निवृत्त हो गया है, इसकी कामना की। और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही भारत पाकिस्तान का मैच भी है। T20 विश्व कप में आज होने वाले भारत पाकिस्तान के मैच में भारत की जीत के लिए भी लोगों ने कामना की है। कोई भी नया कार्य हम शुरू करते हैं तो मां गंगा के पूजन अर्चन के साथ शुरू करते हैं। तो ऐसे ही आज तीसरे कार्यकाल में माननीय मोदी जी के हम यहाँ मां गंगा का दुग्धाभिषेक करके उनसे आशीर्वाद मांगा है। माननीय मोदी जी को, गंगा पुत्र को ये अवसर प्रदान करें, ये सामर्थ्य प्रदान करें कि वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और विश्व में विश्व गुरु के स्थान पर, तीसरी आर्थिक शक्ति के स्थान पर उनको स्थापित करने में सहायक बनाएं। हम भारतवासियों का मान सम्मान बढ़ाएं, ये हम सब काशीवासी मां गंगा बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं। लोग माँ गंगा के शरण में आकर पूजा पाठ किया। भोले बाबा दशाश्वमेध घाट है, उनके शरण में आके पूजा पाठ किया, हवन किया, महाआरती की और उनसे यही प्रार्थना किया कि आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री पद का, तो वह सफल रहे, उसमें कोई बाधा ना आए, वह पूर्ण हो। जिस प्रकार वो 2 कार्यकाल अपना अच्छे से पूर्ण किए, उस प्रकार यह तीसरा कार्यकाल भी बिना बाधा का पूर्ण करे। आज हमारे भारत के देव तुल्य नेता, हम लोगों के नेतृत्वकर्ता आदरणीय परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी का तीसरा शपथ ग्रहण समारोह है। आज वो तीसरी बार भारत के बागडोर संभालने के लिए शपथ लेंगे। इसलिए हम लोगों ने माँ गंगा से, भोले बाबा से, काशी बाबा से लेकर के प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट में गंगा माँ तक से हम लोगों ने अनुनय विनय किया। और आज सौभाग्य मिला है कि भारत पाकिस्तान का आज मैच भी है जो ऐतिहासिक होगा। और आज हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि माँ गंगा मोदी जी का कार्यकाल आज से शुरू कराएंगी ऐतिहासिक, और भारत की आज विजय होगी। हम सब माँ गंगा के तट पर आकर दशाश्वमेध घाट पर उनके लिए पूजन, आरती, हवन करके उनसे प्रार्थना किया है कि उनके राज करने में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, वो निष्कंटक राज करे और जो उन्होंने संकल्प लिया है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, वो उनका पूर्ण हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे ने शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण देने पर नरेंद्र मोदी का आभार जताया और उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी। उन्होंने नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल सफल रहे, इसकी कामना भी की। This is indeed a very big day for India.
and I'm honored to be here representing His Majesty the King and the people of Bhutan at the swearing in of Prime Minister Narendra Modi ji, and that too for his third consecutive time. I congratulate the people of India for a successful outcome on the recent elections, and for Prime Minister Narendra Modi, for BJP and for the NDA, they have gotten the mandate from the people. They enjoy the trust and confidence of the people. और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल आज प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे। इस शपथ समारोह में कई देशों के शीर्ष नेता शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। इसी क्रम में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे नई दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। प्रधानमंत्री सुबह राजघाट पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सदैव अटल पहुंचे। सदैव अटल पहुंचकर पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार साझा किए। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल कर सूबे की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल को शानदार शिकस्त दी है। विधानसभा की 78 और लोकसभा की 20 सीटें जीतने वाली भाजपा ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। ओडिशा में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद राज्य और केंद्र में डबल इंजन की सरकार किस तरह से प्रदेश का विकास करेगी, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की बालासोर से नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप सारंगी से। सरल व्यक्तित्व, मिलनसार व्यक्ति और बालासोर में साइकिल से आम जन के बीच जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और लगातार दूसरी बार बालासोर से सांसद बने प्रताप सारंगी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपकी जो सहजता है वही आपका जीत का बड़ा कारण है, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे इश्यूज है जिनको आपने जमीनी स्तर पे जनहित में उठाया, उसकी वजह से लगातार आपने दूसरी बार जीत दर्ज की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को जमीनी स्तर पर पहुंचाया। क्या कहेंगे, दूसरी बार कौन से लक्ष्य मुख्य हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम पूर्ण प्रतिबद्धता से काम करेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गमनागमन, परिवेश, टूरिज्म, हर एक क्षेत्र में बालेश्वर को विकसित करने के लिए हम प्रयास करेंगे। कौन से सपने मुख्य हैं जो आपको लगते हैं अधूरे हैं? मैं कोई मंत्री बनने के लिए आतुर नहीं हूँ। सांसद की भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, ये भी बहुत गुरुत्वपूर्ण पद भी है, जिसको मैं अच्छा से निर्वाह करूँगा। पूर्ण सहयोग से काम चलेगा डबल इंजन के द्वारा। 24 साल बाद उड़ीसा में भगवा लहराया है। इस झंडे की पताका
प्रदेश के कोने कोने में पहुंचे और आम आदमी की उम्मीदें पूरी हो, उसके लिए 100 दिन का रोड मैप अगर बात करें आपके मुंह से कौन सा होगा? उड़ीसा में लोकतंत्र समाप्त होने वाला था। लोकतंत्र, ये निर्वाचन सिर्फ एक सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, लोकतंत्र को बचाना ये बहुत बड़ा मुद्दा था। अब उड़ीसा जग गया है, अब उड़ीसा आगे दौड़ेगा। प्रधानमंत्री बार बार जिक्र करते हैं कि राजनीति में शुचिता, नैतिकता और कर्तव्य निष्ठा का पतन हो रहा है। आपके श्री मुख से सुने तो इन चीज़ों की कितनी आज ज़रूरत है? ये बहुत ही ज़रूरत है। हम कानून के द्वारा अथवा विज्ञान के द्वारा बेईमान को ईमानदार बना नहीं सकते हैं, देशद्रोही को देशभक्त नहीं बना सकते, भ्रष्टाचारी को सदाचारी नहीं बना सकते। एक कंसिडरेबल साइज का ह्यूमन एलिमेंट को हमको शुद्ध करना पड़ेगा, तो हमारा आशानुरूप विकास होगा। और अकर्मण्यता, सारा पृथ्वी में उड़ीसा सबसे बड़ा धनाढ़ राज्य माइंस के लिए। हमारा आयरन और मैंगनीज, लोहा, सीसा, तंबा, दस्ता, अवरक, हीरा, मणि, माणिक, वैदुर्य का भंडार है, लेकिन इसको लूटा जा रहा है। सिर्फ शुकिंदा माइंस में सारा पृथ्वी का 98% क्रोमाइट डिपॉजिट है, इसको आधा चोरी कर लिया बीजेडी वालों ने। फिर भी जितना है इसमें उड़ीसा बहुत धनी बन सकता है, इसका उपयोग नहीं होता है। आज ब्लैक रोज का इतिहास बीजेडी सरकार का काला कहानी बताता है, इसलिए सबका व्यापक अनुसंधान होगा, अपराधियों के खिलाफ दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान होगा और उड़ीसा आगे दौड़ेगा। आपकी पार्टी ने चुनाव के दौरान लगातार उड़ीसा का स्वाभिमान, सम्मान, इनके मुद्दों को लगातार उठाया। अब आप किस तरह लौटाएंगे? अब उड़ीसा का वर्चस्व स्थापित होगा, उड़िया मुख्यमंत्री बनेगा और ये होगा। तो उड़ीसा से बालासोर से दूसरी बार विजय पताका लहराने वाले लोकसभा सांसद प्रताप सारंगी, जिनका माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इन्होंने न केवल चुनाव लड़ा है, बल्कि उड़ीसा की अस्मिता और स्वाभिमान और सम्मान को जगाने के साथ यहां पर विकास के नए आयाम स्थापित करने का प्रण भी लिया है। और 18 जून से 27 जून तक इंग्लैंड में आयोजित होने वाले क्रिकेट के जनक इंग्लैंड के विरुद्ध 7 मैचों की बधिर T20 क्रिकेट सीरीज के लिए कप्तान वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारतीय बधिर क्रिकेट टीम दिल्ली में आयोजित ट्रेनिंग कैंप में जमकर पसीना बहा रही है। दिल्ली के करनाल स्टेडियम में आयोजित ट्रेनिंग कैंप का जायजा लिया हमारे संवाददाता शरद मुदगल ने। 18 जून से 27 जून तक इंग्लैंड में इंग्लैंड के विरुद्ध भारतीय क्रिकेट टीम के T20 7 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय बधिर क्रिकेट टीम जमकर पसीना बहा रही है। दिल्ली में आयोजित ट्रेनिंग कैंप में इसकी और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं टीम के कैप्टन वीरेंद्र सिंह और साथ में टीम के प्रेसिडेंट सुमित जैन। इससे और अधिक कार्यक्रम की जानकारी के लिए आइए हम बात करते हैं दोनों लोगों से। वीरेंद्र जी, आप हमें बताइए कि आप जो आपकी टीम मेंबर हैं उन्हें किस प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं और क्या प्लानिंग किया है आपने? यहाँ सभी भारतीय बधिर क्रिकेट टीम के सदस्य आए हुए हैं, इनको जो कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए और सभी का एक ही लक्ष्य है कि भारतीय टीम जब इंग्लैंड दौरे पर जाए तो वहाँ से विनर होके और भारतीय झंडे को बुलंद करें। जैसे ही हमें ECB से पता चला कि वहाँ पर 7 मैचों की T20 सीरीज होने हैं तो हमने सभी खिलाड़ियों को बताया और बोला कि सभी लोग जमकर अभ्यास करें और कोई भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे, सभी लोग एक कॉन्फिडेंस में रहें और फिजिकल ट्रेनिंग और साथ साथ में क्रिकेट की दोनों की ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम वहाँ से विजयी होकर वापस लौटें। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि भारतीय बधिर क्रिकेट टीम जमकर अभ्यास कर रही है, हम भी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कहना चाहते हैं कि जब भारतीय बधिर क्रिकेट टीम इंग्लैंड से जीत के आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कैमरामैन मोंटी के साथ मैं शरद मुदगल, DD न्यूज दिल्ली। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।